हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम गृणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म में आगे की कथा। आज ज्येष्ठ मास महात्म में आप रसपान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम की सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग्य भूमि और मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। साथ ही आप जानेंगे 7 प्रकार की प्रतिमा और प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्षों के लक्षण के बारे में। साथ ही इस वीडियो के सबसे लास्ट में आपको महर्षि दधीजी के बारे में बताऊंगी और उनके पुत्र प्रहलाद जो हुए हैं उनकी कथा भी आज अब आपको सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। साथ ही आपके लिए सारी जानकारी मिल जाएगी जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के अध्याय का इससे पहले कि आप सभी ने फ्रेंड्स अध्याय जो देखे हों या फिर ना देखे हों तो प्लीज़ आप चैनल पर जाएं और जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। चैनल पर देखेंगे तो आगे पीछे की सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी। जेठ मास की, बैसाख मास की कथाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके आगे अब मैं आपको सुनाऊंगी कथा। तो शुरू करते हैं। तो समंतनु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार शाम सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति के बाद आश्चर्य मनाते हुए अन्य तपस्वी के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी के स्नान करने के लिए गए। वहाँ पे वे स्नान कर श्रद्धा से साथ अपने हृदय में मंडलाकार सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदिव्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देख करके सांब को यह तो निश्चित हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही प्रतिमा है। जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी कि यह तो वही सूर्य प्रतिमा है, इनमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकाल करके उन्होंने मित्रवन यानी कि जो जगत मुल्तान में है जगह, जो ये जो जगह है उसमें एक स्थान पर तपस्वी हों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। यह भी आप जानिए कि हमारे सनातन धर्म की जो पहुँच है, हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है या जो प्रतिमाएं हैं वह कहाँ कहाँ तक है। तो उनकी जो मूर्ति थी उन्होंने वह मुल्तान में एक जगह है मित्रवन, वहाँ पर स्थापित कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनवाई है? इसकी आँख तो बड़ी ही सुंदर है, इसकी आकृति तो बड़ी ही सुंदर है, आप कृपा कर बतलाइए। तो वह प्रतिमा कहने लगी, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना रूप सभी प्राणियों में सहन करने के योग्य बनवाइए, नहीं तो हम सभी जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण कर दिया जाए। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शांक द्वीप में चक्र को घुमा करके मेरे तेज को खरोंच दिया। उसी विश्वकर्मा ने संकल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनवाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, यह स्थान बड़ा ही शुभ है, सुंदर है, बहुत ही रमणीय है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातःकाल मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। मध्याह्न काल के प्रिय में मैं अर्थात कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिमा प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वा में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहु, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गया। राजा तानी ने पूछा, हे मुने, सांप ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की?
किसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? समंतनु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही मुनिवर वहाँ तुरंत ही उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा कि हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे नर शार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है वह व्यक्ति सूर्यलोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांब ने फिर पूछा, हे मुनिवर, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार और किस स्थान पर करना चाहिए, आप इस बारे में भी बतलाइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहाँ देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसे ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर भी पूर्वाभ्यास अर्थात उसका मुंह पूर्व की ओर द्वारा रखने का स्थान न हो तो पश्चिम की ओर मुँह करके करवाना चाहिए, परंतु मुख्य पूर्वाभ्यास के निकुंभ तथा बाएं पाश्चर्य में रागी को स्थापित करना चाहिए। यह भगवान सूर्य नारायण की पत्नियां हैं। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिप्पल वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख में श्री महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवग्रह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनवाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रास, तीसरे कक्ष में कलमास और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठा, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत और विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी और बाहिनी ओर अर्घ प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्र का पीछ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलश के भगवान सूर्य की प्रतिमा को शिवित स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल बांध बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थापक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्यम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहाँ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, या मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनवाएं। प्रथम स्थान कराकर याद में अर्घ दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान भी बनवाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। गृहराज और सर्वतोभद्र यह 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय है। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान भी बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य के प्रतिमा 7 प्रकार की बनवाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृत्तिका अर्थात मिट्टी, काष्ठ और चित्र लिखित अर्थात तस्वीर के रूप में इसमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र, ग्रहों की अनुकूलता और शुभ सगुन देकर के मंगल स्मरक पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौरा, देवस्थान, बलम, शमशान, चैत्य आश्रम में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति के पुत्र के रूप में लगाया हो, या बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेकों पक्षी रहते हो, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि दूषित वृक्ष 1,
दो शाखाओं वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो। ऐसे वृक्ष प्रतिमा के सभी योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू वृक्ष, राजचंदन, बिल्व, खद, अंजन, नींब, शीप और पनस अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन और रक्तचंदन यह वृक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न काष्ठ का विधान बताया गया है। अभिमत व्रत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान एकांतर, केश, अंगर, शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को काष्ठ न देने वाला, विस्तृत, सुंदर शाखाओं और पत्तों से समृद्ध, सीधा, वृण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए हुए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्ष का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्रहण नहीं लेना चाहिए। स्निग्ध पत्र, संवित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अंधविश्वास कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप करके गंध, पुष्प, धूप, माला आदि से यथाविधि पूजन करना चाहिए। वृक्ष की पूजन करें। फिर गायत्री मंत्र से आमंत्रित जल से पोषण करें। 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंध माली से पूजा करवाएं और उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारू की समधा से अग्नि में आहुति देकर नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रजा सती, सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नमस्कार है। हे देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्य व्रत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए फिर कहें, वृक्ष देवराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय से चलिए। हे देव, आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रसाद प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माला आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। फिर मोदक, खीर आदि शुभ भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ऐसा कहें कि हे देव, आप पूजा के द्वारा परिकल्पित हैं। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण कीजिए। जो प्राणी इस वृक्ष में निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मणों और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्तवचित वाचक पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, अर्थात वृक्ष को काटें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कटवाकर कटवाकर गिरे तो बहुत अच्छा, मतलब जो गिरे अपने आप तो बहुत अच्छा। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनवाने के लिए जो वृक्ष काटना है, अगर उनकी शाखाएं या वृक्ष कभी भी नरथ, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता। वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। पिछले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद ही वृक्ष को कटवाना चाहिए। वृक्ष में शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाएं और टूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिनके कटने से वृक्ष के 2 भाग हो जाएं,
जिस वृक्ष के मधुर द्रव्य घी, तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रहण करना चाहिए। अच्छा मुहूर्त देख कर के मतलब तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सूर्य प्रतिमा निर्माण विधि के बारे में। आइए अब जानते हैं महर्षि दधीजी और उनके पुत्र पिप्पलाद की कथा। इनकी कथा के बारे में महर्षि दधीजी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वो देवताओं असुरों के संग्राम में हुआ था, उनका संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था। तब देवराज इंद्र और समस्त देवतागणों की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण सभी देवतागण फिर से भगवान श्रीहरि की शरण में गए। भगवान श्रीहरि ने उन्हें सुझाव दिया कि महर्षि दधीजी अगर योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो उनकी अस्थियों से बनाए गए वज्र से भी आप समस्त असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान के कहने पर देवराज इंद्र रूप बदल कर चक महर्षि दधीजी के पास गए, लेकिन महर्षि दधीजी ने अपने तपोबल से उनके छल बेश को जान लिया था। इस बारे में भी बहुत रोचक कथा प्रसिद्ध है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो की लास्ट में कभी भी इसी तरह से एक और नई कथा आपके सामने मैं ला सकूं। तो जो देवराज इंद्र के हाथ में आप वज्र देखते हैं वो महर्षि दधीजी की अस्थियों से बना हुआ है, जो वज्र के समान है। बिल्कुल वज्र ही है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके बल पर ही देवराज इंद्र ने सभी असुरों का संहार किया, उन सभी को अपराजित किया। शमशान में जब महर्षि दधीजी के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई। पास में ही स्थिर विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीजी और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। लेकिन पीपल के कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर ने गिरे हुए पीपल की गोंद यानी कि जो पीपल के फल हैं उन्हीं को खाकर वह बच्चा बड़ा होने लगा। फिर बाद में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। नारद के पीपल के कोटल में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा तो नारद बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? बालक उल्टा मुनि से ही प्रश्न करने लगा कि मैं भी तो यही जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद कहने लगे, अच्छा तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा जनक कौन है? बालक कुछ नहीं जानता था तो मुनि से कहने लगा, मुनिवर मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। तब देवर्षि नारद जी ने ध्यान से उस बालक को देखा। ध्यान से देखने के बाद आश्चर्यचकित होकर देवर्षि नारद ने उस बालक को कहा कि हे बालक, तुम तो महान दधीजी की पुत्र हो, तुम दधीजी के संतान हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीजी की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। वह बात सुनकर बालक बहुत हैरान हुआ। महर्षि से प्रश्न कर बैठा कि मुनिवर, मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्र तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक कहने लगा, मुनिवर फिर बताइए, मेरे पिता के ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण तो शनिदेव की महादशा थी, किंतु मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी कहने लगे, शनिदेव की महादशा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंद को खाकर जीवित रहने वाले उस बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया और उसे शिक्षा देकर के दीक्षित किया। देवर्षि नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए हुए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से मिले वरदान पर सबसे पहले पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सामने उन्हें प्रस्तुत किया। सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का पूरा शरीर जलने लगा। इससे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्यदेव की अपनी आंखों के सामने ही अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें बचाने हेतु विनय करने लगे। फिर ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सामने पधारे और शनिदेव को मुक्त करा देने की बात कही, किंतु पिपलाद इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात उनसे कही। तब वहीं जाकर पिपलाद ने प्रसन्न होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, ताकि मेरे जैसा कोई और बालक अनाथ ना हो। और दूसरा, मुझ अनाथ को शरण इस पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करेगा उस पर शनि की महादशा का असर कभी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद के जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव मुक्त तो हो गए, किंतु दंड से उनके पैरों पर आघात पहुंचा था। इससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। इसलिए तभी तो शनिदेव को धीरे धीरे चलने रहने का अर्थात धीरे धीरे चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं ओम शम शनैश्चराय नमः, मतलब धीरे धीरे चलने वाला वही शनिश्चर हैं, ऐसा कहलाए वो। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। यही कारण है कि शनिवार के दिन शनि देवता और पीपल के वृक्ष की पूजा एक साथ ही की जाती है। यही कारण है कि शनिदेव की मूर्ति हमेशा काले रूप में ही होती है। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, ऋषि दधीजी जो थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही उनके लिए उनकी अस्थियों का वज्र का होने का आशीर्वाद दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान के बारे में ये जानकारी हो और ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तथा राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।